हेलो नमस्कार दोस्तों। तो आप सभी का एरो एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज हम क्लास लेकर आए हैं ESIC UDC 2021-22 के एग्ज़ाम के बारे में। इसमें आपको पता है कि मैथ के 25 क्वेश्चंस आने वाले हैं और उसमें हमें 25 में से 25 कैसे स्कोर करना है वो आज हम देखने वाले हैं इस क्लास के अंदर। तो चलिए हम टेस्ट स्टार्ट करते हैं। और ये जो पेपर है ये प्रीवियस ईयर का पेपर है। 2019 में UDC का जो पेपर था उसी के बेस पर मेमोरी बेस ये पेपर्स आपके सामने हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन फर्स्ट स्टार्ट करेंगे। पहला जो क्वेश्चन है वो मैं आपको समझा देता हूँ कि क्या करना है, ठीक है। एग्जाम में ये क्वेश्चन नंबर 51 था तो मैंने 51 से ही स्टार्ट किया है। तो देख लेते हैं किस तरीके से। उसके बाद में मैं आपको हर क्वेश्चन के लिए टाइमर दे दूंगा 20 सेकंड का और आपको 20 सेकंड में मुझे आंसर देना है। तो देखिए इसमें क्या करना है, यहाँ जो क्वेश्चन मार्क लगा है उसकी जगह पर क्या आएगा आपको बताना है। अब कैसे इसको ट्राई करना है देख लेते हैं। एक बार थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं ना, फिर हम स्लो मोशन में स्पीड में मैं आपको बता दिया करूंगा हर क्वेश्चन कैसे करना है पेपर में। तो देखिए अगर ये क्वेश्चन आपको दिख रहा है 15, 19, 10, 26 और 1, कभी कम हो रहे हैं नंबर, कभी ज़्यादा हो रहे हैं, तो इसका मतलब है कभी प्लस कभी माइनस, ठीक है। कभी भी गुणा मत करना, कभी भी भाग ट्राई मत करना, सीधा सा सबसे पहले प्लस माइनस ट्राई करना। तो आप लिखिए, यहाँ पर देखो तो कितने हैं, तो आपने देखा प्लस के 4 हैं। आपने देखा यहाँ कितने हैं, तो आपने देखा माइनस के कितने हैं, 9 हैं। आपने यहाँ पर देखा तो यहाँ कितने हैं, प्लस के 16 हैं। यहाँ पर आपने देखा तो यहाँ पर माइनस के 25, ठीक है। तो अब देखो ये क्या है, 2 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर, ये 5 का स्क्वायर, तो तुम 6 का स्क्वायर ही तो लिखोगे 36। अब प्लस माइनस तो अब प्लस करोगे, तो आप 1 में 36 प्लस कर दोगे, प्लस में 36 कर दोगे तो आंसर बन रहा है 37। तो इस सवाल का जो आंसर है वो बन गया 37, ठीक है। अब अगला सवाल जो आएगा वो आपको ट्राई करना है और 20 सेकंड के अंदर आपको क्वेश्चन का आंसर देना है, ठीक है। अपनी जो भी तैयारी है आप एक बार चेक कर लीजिए। ऐसे मैं आपको 5 पेपर कराने वाला हूं, तो अपनी तैयारी चेक करना इसमें कि आपका कितना स्कोर बनता है खुद से, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर ये टाइमर स्टार्ट है। चलो टाइम आपको 20 सेकंड में अगर आना था तो अब तक आ गया होगा, ठीक है। अब नहीं आया है तो अप्रोच समझिए क्या होता है ना, अप्रोच समझो। तो देखिए स्टार्टिंग के नंबर छोटे दिख रहे हैं, जैसे 3, 9, इनको मैं छोटा नंबर कहूंगा। लास्ट का नंबर देखो 13,917, कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया। अगर कभी भी ऐसा हो रहा है तो देखो इतना बड़ा कभी भी आपको टीचर ने कभी नहीं बोला होगा कि वर्ग याद करो या क्यू याद करो, स्क्वायर क्यूब याद करो। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना है, तुरंत गुणा का मेथड लॉजिक ढूंढना है, तुरंत गुणा ढूंढिए। तो देखो हमने मन में ख्याल आया कि यहाँ पर जो गुणा किया गया होगा, ठीक है, यहाँ पर गुणा किया गया होगा। अब यहाँ पर कितने का गुणा किया गया होगा, तो देखो यहाँ पर मन कर रहा है कि 3 का गुणा होगा, तो जल्दी जल्दी बस नोट करते जाइए। अब आपने देखा यहाँ गुणा है तो आपने देखा नहीं है। यहाँ अगर हम 9 में 4 का गुणा करते हैं तो 9 चौक 36, लेकिन प्लस के कितने करने पड़ रहे हैं, 6, काफ़ी है ना। कम प्लस का वाला देखो तो 9 में आप 5 का गुणा करोगे तो 9 पंजे 45, माइनस कितने 3, तो ये थोड़ा सा फिर भी ठीक लग रहा है। तो चलो एक बार इसको ट्राई कर लेते हैं। तो देखो मैंने यहाँ पर गुणा किया पहले कितने का, 5 का, माइनस कितना 3 बन रहा है, 9 पंजे 45 माइनस 3। इधर गुणा करूंगा तो देखो 5 का तो नहीं है, लेकिन 4 का गुणा माइनस 3 बन रहा है कि नहीं बन रहा है। 3 इंटू 4, देखो माइनस 3 इधर है तो माइनस 3 इधर भी तो ढूंढना पड़ेगा ना, सेम ट्राई करना होता है। अब देखो 3 इंटू 4 कितने हो गए, 12 माइनस 3, ये बन गया। अब क्या कहता है 5 का गुणा माइनस 3, तो यहाँ आपको 6 का गुणा माइनस 3 ही तो ट्राई करोगे। अब ट्राई कर लो, अगर इससे बन रहा है तो देखो 42 इंटू 6, 42 इंटू 6 करोगे 2, 12, 2 हासिल कितनी 1 और ये 25, ठीक है। माइनस कितने करने वाले हो आप, 42 इंटू 6 कर लिया, 42 इंटू कितना कर लिया, 6 कर लिया। अब माइनस में कितने करोगे 3, तो कितना बन गया 249, बन गया कि नहीं। तो 249 देखो ऑप्शन में भी है। अब कहोगे सर ये सही है कि गलत है, कैसे, तो एक बार चेक और कर लो। तो देखो 249 बना ना, इसमें गुणा कितने का बनेगा, 7 का, ठीक है। 7 का गुणा और माइनस कितने बनेंगे 3, तो देखो 9 इंटू 3 कितने हो, 9 इंटू 7 कितने होने 63, और 63 मतलब लास्ट का डिजिट कितना 3, और माइनस 3 करोगे तो लास्ट में 0 बन रहा है ना, ये बन रहा है। आगे का पूरा चेक करने की जरूरत नहीं है, यानी कि आपका आंसर 249 कैसा है, सही है।
अप्रोच अगर आपको अच्छी लगी कि किस तरीके से आपको तुरंत पहचान करनी है और जल्दी एक ही बार में आपको करना है, तो वीडियो को जरा लाइक कर दीजिए अगर आपको अच्छा लग रहा है तो, ठीक है। और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करना है ना, तभी हम जाके ज़्यादा 5 पेपर 6 पेपर कर पाएंगे। जितने ज़्यादा स्टूडेंट वीडियो लाइक करेंगे उसके अकॉर्डिंग देखेंगे कितने 5 से भी ऊपर अगर चले जाते हैं तो। चलिए अगला ये क्वेश्चन है और ये आपका मैं टाइमर स्टार्ट कर देता हूँ। ट्राई कीजिए टाइमर में अगर आपका हो जाता है क्वेश्चन तो होना चाहिए, इतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, होना चाहिए टाइमिंग, ठीक है। चलिए हो गया होगा क्वेश्चन तो आपका, अगर नहीं हुआ है तो देखिए कैसे करना है। तो देखो यहाँ पर अगर मल्टीप्लाई देखा जाए तो आपको ज़्यादा मल्टीप्लाई नहीं दिख रहा है, 22 में कितने का है नहीं दिख रहा है, यहाँ पर भी देखा जाए तो नहीं दिख रहा है, ठीक है। चलो तो नहीं है तो देख लीजिए, छोड़ देते हैं। अगर मल्टीप्लाई भी देखा जाए तो 22, अब 22 इंटू कितने होते हैं 44 प्लस कितने 6 हो गए, 22 इंटू 2 कितने हो गए 44 प्लस 6 50 हो गए, ठीक है। 50 दूनी 100 प्लस 6 बन गया कि नहीं, चलो लग रहा है भाई। तो 106 इंटू कितने 2 कितने हो गए 112 प्लस 6 बन गया, बिल्कुल करेक्ट है। तो इंटू 2 218, 218 में 2 का गुणा कर दो है ना, तो पहले 200 में करोगे तो 400 और 18 में करोगे तो 36 प्लस कितने 6 बिल्कुल बन गए, यानी कि 600 कितने 442। अब इसमें आप इंटू 2 प्लस 6 कर दीजिए, सेम बन गया। तो कितना 2 का गुणा करोगे तो 8 8 और कितना बन गया यहाँ पर 4, ठीक है। प्लस के कितने करने वाले हो 6, तो 890, तो आंसर बनेगा इस सवाल का 890। अप्रोच समझ में आ गई, ठीक है। अप्रोच समझ में आ गई, ये स्केल लगभग मुझे डबल नजर आया, मैंने सीधा गुणा करके देखा और हो गया। चलिए अब कहेंगे सर इसके अलावा कोई और मेथड है, बिल्कुल एक सवाल में जरूरी नहीं है ना कि सेम एक ही मेथड लगे, हो सकता है 2 हो जाए 3 हो जाए, लेकिन ध्यान क्या रखना होता है कि जो लॉजिक आपने लगाया है वो कहीं भी ब्रेक नहीं होना चाहिए। अब दूसरा लॉजिक देखो, यहां पर कितना ऐड किया है तो आपने देखा 28, यहां पर देखना जरा ऐड कितना किया है 56, यहां पर देखो जरा ऐड कितना किया है तो देखो यहां पर मुझे लगा है 112, ये क्या लिख दिया, यहां पर जो ऐड है वो कितना 112 दिख रहा है। अब देखो इनमें क्या रिलेशन है, 28 28 का डबल कितना होता है 56, 56 का डबल कितना होता है 112, और 112 का यहाँ पर डबल देखना 224, क्या 224 ही इसमें ऐड किए गए हैं, तो आप देखो कि बिल्कुल 224 ऐड हैं, ठीक है। अब कैलकुलेशन पर डिपेंड करता है आपकी। अब ये वाला मेथड अच्छा लग रहा हो तो इसको फॉलो करो, इससे पहले वाला अच्छा लग रहा है तो वो करो। मैंने कि पेपर में पहले माइंड में कौन सा आता है आपको वो करना है। अब इसका आप डबल ऐड करोगे तो 448 ऐड कर दोगे, 448 किस में ऐड करने वाले हो 448 442 में, तो बस कर दीजिए, कितने बन गए 890, तो आंसर कितना बन गया आपका 890। ये हो गया आंसर आपके क्लियर, समझ में आ गया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ में बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन और आपका ये टाइमर स्टार्ट। ये 20 सेकंड वाला भी नहीं है, ये तो जल्दी हो जाना चाहिए, ठीक है। हो गया होगा, चलिए टाइमिंग खत्म होगी, आपका हो गया होगा। देख लेते हैं किसे आपको करना है। तो देखो थोड़ा सा संख्या मुझे लगभग यहाँ पे डबल नजर आ रही है, तो आप डबल कर दो। 6 इंटू 2 प्लस के कितने हो रहे हैं 2, 6 दूनी 12 प्लस 2, ठीक है। 14 दूनी 28 लेकिन माइनस 2, तो एक बार प्लस 2 एक बार माइनस 2, नो प्रॉब्लम। 26 26 दूनी 52 प्लस कितने 2, 54 इंटू 2 करोगे तो 108 बनता है ना। 54 इंटू 2 करोगे 108 माइनस 2, तो लॉजिक बन गया। यहाँ पर कितना इंटू 2 प्लस के कितने 2, 106 106 पहले 100 में कर लो तो 200 बन गए, 6 का कर लो तो 12 बन गए, 12 14 बन रहा है यानी कि ऐड हुए हैं। अब आप क्या करोगे इंटू 2 माइनस 2, तो अब कैसे करोगे, तो देखो पहले इंटू 2 कैसे करते हो, 200 है तो उसका तो 400, और 14 का कितना बन गया 28 माइनस कितने करोगे 2, तो 426। ये आपके सवाल का आंसर ऑप्शन नंबर ई। पॉइंट क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन, और आपके लिए मैं टाइमर सेट कर देता हूं, देख लीजिए टाइमर। देखिए अगला क्वेश्चन, ये पेपर में जिस तरीके से आया था ना उस तरीके से मैंने अरेंज करके सीधा सीधा दे रखा है, ठीक है। हाँ टाइमर रुक गया है तो मैं वापस टाइमर लगा देता हूं, आप ट्राई करें।
चलिए हो गया होगा। अब देखो इस क्वेश्चन में यहां पर मैं इधर लिख देता हूं 19 9 8 क्वेश्चन मार्क 19 45। कैसे करते हैं पॉइंट को समझना। ऑप्शन मुझे पॉइंटों में नजर आ रहे हैं, यानी कि थोड़ी हिंट छुपी है। अगर किसी सवाल में या ऑप्शन में पॉइंट हो तो वहां पर 90% 0.5 1.5 2.5 मतलब लास्ट में 0.5 का मल्टीप्लाई चलता है। ठीक है, इसी को हम कह सकते हैं 0.5 को 1/2 का, यानी कि 2 का भाग कह लो, बात एक ही है। ठीक है, 1.5 का गुणा कह सकते हो, 1.5 मतलब 1.5 का गुणा, इससे गुणा चल रहे होते हैं। अब इस सवाल में कैसे हिंट मिलेगी, तो देखो 19 से ये 9 हो गया, लगभग आधा है। लगभग कितना है, आधा है। तो इसी तरीके का हो सकता है कि गुणा चल रहा हो, या फिर इस तरीके का नहीं चल रहा हो तो आधा किया होगा। 0.5 का गुणा का मतलब भी आधा ही होता है। अब देखो लेकिन 19 का आधा तो शायद 9 नहीं होता, आप जानते हो। तो कितने का होता है, तो आप जानते हो कितने का होता है, 18 का होता है। इसका मतलब इसमें पहले तो -1 किया गया होगा, फिर डिवाइड बाई कितना कर दिया गया होगा, 2। ठीक है, 19 में से 1 माइनस करो, कितने हो गए, 18। 18 में 2 का भाग देखो 9। ओके, अब देखो सेम, पहले -1 है तो यहां भी -1 करना जरा। 9 में से -1 करोगे तो 8, लेकिन यहां पर जो भाग दिया गया होगा वो कितने का है, 1 का। 9 में से 1 माइनस करोगे तो कितने बन गए, 8, और 8 में भाग दोगे 1 का, तभी तो 8 बनेगा, भाग तो देना पड़ेगा। अब बात आती है कि सर यहां कितने का दें, है ना। तो यहां पहले तुम क्या करोगे, -1 करोगे। ठीक है भैया, -1 कर लिया। -1 करते ही कितना बन गया, 7। अब 7 में कितने का भाग दो, तो देखो 2 का भाग, 1 का भाग, तो क्या होगा, 0 का दोगे, नहीं, ये लॉजिक नहीं होता है। अब लॉजिक क्या होता है वो समझिए। 2 का भाग कभी भी मत लिखना, आप लिखना इंटू 0.5। 0.5 को ही कहा जाता है आधा, 1/2। इसमें लिखिए आप इंटू का 1, यानी कि 1 कितना, सीधा सा 1 ही है, उसका कोई मीनिंग नहीं है। ये हो गया आधा, ये हो गया 1। अब यहां आप लिखोगे, वो लिखोगे 3/2, या फिर इसी को हम कहते हैं 1.5, यानी कि 1.5 का गुणा, या फिर मैं पॉइंटों में कहूं तो गुणा में 1.5। ये सीरीज रहती है। अब दिमाग लगाना, सीधा सीधा सा कभी भी 1/2 लिखा है भाग, वहां 1/2 मत लिखिए, 0.5 लिखिए। 0.5, फिर अगला 0.5 और ऐड कर दो तो 1, फिर कितना हो गया, 1.5। ठीक है, अब 1.5 इसमें करते हैं जरा, देखो तो 7 इंटू 1.5। 1.5 कैसे किया जाता है, 7 में पहले 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 ही बनता है, और 0.5 का करेंगे तो 7 का हाफ कितना बनता है, 3.5। तो कितना बन गया, 10.5। ये सवाल का क्या हुआ आंसर, 10.5 ऑप्शन में बिल्कुल करेक्ट है। अब कहेंगे सर आगे चेक करना है, तो देखो आगे चेक कर लो, तो यहाँ 10.5 हो गया। तो पहले तो माइनस का कितना हो रहा होगा, -1। तो पहले तो -1 करोगे, इंटू कितने करोगे, 2। अब -1 करोगे, 10.5 माइनस का 1 करोगे तो 9.5 आ गया, इंटू 2 करोगे तो कितना आ रहा है, मैच करो देखो 19। क्लियर, ठीक है, इस तरीके से करना है। क्वेश्चन का आंसर बन गया 10.5। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर टाइमर स्टार्ट कर देते हैं, चेक करते हैं। ये 20 सेकंड से पहले हो जाना चाहिए, काफी इजी क्वेश्चन है। ठीक है, चलो देखते हैं, टाइम हो गया। अब इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, ये क्वेश्चन देखते ही हो जाने वाला है। एक्चुअल में इसमें क्या है कि अगर आपको स्क्वायर और क्यूब अच्छे से याद है, अगर नहीं है तो अगर बैंकिंग का जैसा क्लियर आपको करना है तो स्क्वायर और क्यूब तो याद करने ही पड़ेंगे, जब ही आपकी स्पीड आएगी। ठीक है, अगर स्क्वायर और क्यूब याद है तो उनके साथ में ये भी याद रखना है कि ये किसी के स्क्वायर क्यूब के आसपास का नंबर तो नहीं है। तो जैसे जैसे 130 है, 130 सोचो, देखो 5 का 130 है, 5 का क्यूब प्लस कितना है, 5। ठीक है, 212 है, 6 का क्यूब प्लस कितना है, 6। 6 का क्यूब कितना होता है, 216 प्लस 6 कर दो। 350 है, 7 का क्यूब प्लस कितना, 7। तो 7 का क्यूब कितना होता है, 343 प्लस का कितने हो गए, 7। 520 में यानी कि 8 का क्यूब प्लस कितने, 8। और 9 का क्यूब की बात करें तो 729 प्लस कितने, 9। तो जो आंसर बनेगा वो बनेगा 10 का क्यूब प्लस कितने, 10। 10 का क्यूब कितना हो गया, 1000 प्लस में कितने करने वाले हो, 10। ठीक है, तो 1010 इस सवाल का क्या हो गया आंसर। क्लियर है,
चलिए तो अगले क्वेश्चन की तरफ में बढ़ते हैं। ये अगला क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन का आ गया। ये एग्जाम में 6 क्वेश्चन वहाँ पे सीरीज के दे रखे थे, सीरीज हो गया। अब सिंप्लीफिकेशन के कुछ क्वेश्चन वो आपको करने हैं। तो टाइमर चल रहा है, ट्राई कीजिए। चलिए एक बार फिर से मैं टाइमर लगा देता हूँ, ठीक है, तो जल्दी ट्राई करना वापस। चलिए चेक करते हैं कैसे करना है। देखो ऐसे सवाल में आपको यहाँ पर पावर में ये क्वेश्चन मार्क है ना, इसकी जगह पर बताना है कि एक्चुअल में क्या आएगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को क्या करो, सबका बेस सेम कर लो। अब सबसे छोटा बेस कौन सा है, 0.5, इसमें भी 0.5, इसको बदला जा सकता है ना, ये 0.5 का स्क्वायर है। एक्चुअल में 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, लेकिन 0.1 के बाद था यहाँ स्क्वायर में 2 के बाद, और ये क्या है 0.5 का क्यू है, तो इसको सीधा सीधा सा 0.5 के बेस में बदल दीजिए। तो इसको बदलते हैं तो ये हो गया 0.5 का क्यू, और इसके ऊपर भी कितनी घात है 3, ठीक है। पॉइंट समझ में आया ये कैसे लिखा है, इसके नीचे डिवाइड में लिखा है। डिवाइड में क्या लिखा है यहाँ पे 0.5 का ये क्या है स्क्वायर लिख दें, और इसके ऊपर में स्क्वायर, ठीक है। मैं यहीं पे सीधा सीधा सा ये हटा देता हूँ, यहाँ क्यू लगा देता हूँ, ठीक है। अब इजी लगेगा। इनटू यहाँ पे तो 0.5 का आपको क्या दे रखा है स्क्वायर दे रखा है, 0.5 का स्क्वायर, और इधर क्या दिया है 0.5 की पावर में x माइनस 3, क्वेश्चन मार्क की जगह पर मैंने 3 मान लिया। अब इसको कैसे करेंगे, तो देखो इसकी पावर ये कितनी हो जाएगी यहाँ पर 9। अब पेपर में ये नहीं लिखना है आपको, तो सीधा सा पावर में देखिए। अब यहाँ क्या होता है, जो भाग का निशान होता है वो एक्चुअल में नीचे चला जाता है, तो पावर घट जाती है, ठीक है। तो ये पावर कितनी हो गई, ये तो हो गई 9, माइनस ये पावर कितनी हो गई -4, इंटू ये कितनी हो जाएंगी यहाँ पे प्लस में कितनी है ये 2, ठीक है, बराबर में x माइनस कितना 3। बस ये सॉल्व कर दो, ये कितनी हो गई 9 में से यहाँ पर माइनस करेंगे 9 में से 4 माइनस करेंगे 5, और 2 ऐड करोगे कितने हो गए 7 बराबर x माइनस 3, ये इधर जाएगा तो x बराबर कितना आंसर बन जाएगा 10। बस ये क्वेश्चन का क्या हुआ आंसर, ठीक है। अब ये एक्चुअल में कैसे किया ये आपको माइंड में करना है। अब मैं यहाँ पर तो एक बार फिर से डिटेल में बता देता हूँ, तो चलिए देख लीजिए कैसे करना है हमें। देखो आप इसमें घात के ऊपर जब घात होती है तो एक्चुअल में इसका क्या करेंगे गुणा, तो गुणा करोगे तो इसकी पावर कितनी हो गई 9। अब ये भाग में है, तो जो भाग में होता है वो कहाँ पहुंचेगा बटे में, तो 0.5 और इसकी पावर 2 की पावर 2 कितने हो गए 4, ठीक है, इंटू 0.5 की पावर कितना है 2, और इधर कितना है 0.5 की पावर x माइनस 3, ठीक है। अब ये घात अगर नीचे से ऊपर जाती है तो किसकी हो जाएगी माइनस की, तो 4 किस में से माइनस हो गया 9 में से, कितना बच गया 5। तो अब तो ये आपको सोच ही सकते हो कि ये वाला जो है वो कितना घात देगा, सीधा 5। तो घातों में बात करो ना, ये घात हो गई तो ये टोटल 5 घात दे देगा, ये टोटल कितनी दे देगा 2, और इधर है ही। अब ये गुणा में होती है तो घातें ऐड हो जाती है, तो इधर की घात कितनी बनेगी 7, और इधर की कितनी बन गई ये, ठीक है। तो x बराबर कितना आ गया फिर भी 10। क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ में जल्दी से ट्राई करेंगे। ये आपका टाइमर स्टार्ट होता है, ट्राई करो। चलिए हो गया। तो देखो ऐसे सवालों को किस तरीके से करना है, तो पहले तो 8 और ये आगे का ऐड कर लो, 8 और 7 कितने हो गए 15, और ये माइनस के 6 तो कितने बच गए 9, 5/7 1, तो ये कितने हो गए 6, और ये ऊपर गए तो कितने बच गए प्लस के 3/7। बस ये हो गया 63 64 65 66 66 बटे में कितना 7, हो गया सवाल खत्म, ठीक है। इतना छोटा सा सवाल है, लेकिन अगर समझ में नहीं आया ये क्या मेथड है तो उसको समझो। अगर कभी भी कोई इस तरीके से आपको दिया जाए और प्लस में पूछा जाए, है ना, इनटू में पूछा जाए, तो ये मेथड काम नहीं करेगा, प्लस या माइनस में हो तो ही काम करेगा। तो आप क्या करना, ये आगे का जो नंबर है ना इसको अलग कर लो, 8 प्लस कौन सा है 7 माइनस कौन सा है 6, ये मैंने अलग कर लिया। बाकी को प्लस करके अलग कर लीजिए, तो कितना है 5/7
प्लस 1/7 माइनस 3/7, ठीक है। तो इनका तो कितना बन गया, ये तो हो गए दोनों 15, 15 में से ये कितने 9, प्लस इसको क्या करना है, देखो बेस तो सबका कॉमन है, अगर बेस कॉमन है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, बेस को तो रहने दो, ऊपर का जो ऐड है वो ऐड कर लो, तो ये कितने हो गए 6 और माइनस के 3 तो कितने हो गए 3। अब इसी को डायरेक्टली आप लिख सकते हो 9 ये, ठीक है। अब ये तो आप हल करना जानते हो ना, अगर कभी ऐसे प्लस का आ जाए तो इस तरीके से डायरेक्ट आप लिख दीजिए, है ना, नहीं तो ऐसे 1 नीचे मानोगे एलसीएम लोगे तो टाइम लगेगा, ऐसे कर दीजिए। तो 7 × 9 कितने हो गए 63, और 63 और 3 66, 66/3 ये आपका सवाल का हुआ आंसर, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं और टाइमर लगाते हैं आपके लिए। चलिए तो ये आपका टाइमर स्टार्ट है, ट्राई करें कि आप कर सकते हो टाइमिंग में या नहीं। चलिए हो गया, देखो कैसे करना है 150% ऑफ 50। अब 150% किसी भी नंबर का निकालना थोड़ा सा मुश्किल है, तो एक काम कर सकते हैं ऐसे में, ये जो परसेंटेज का निशान है ना, इसको इधर मान लो या इधर मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस सवाल को अगर परसेंटेज के निशान को आप इधर मान लो तो क्या बन जाएगा 150 का 50%, 50% का मतलब आधा, तो आधा मतलब 150 का 75 हो गया सीधा। प्लस में कितना है x², ठीक है, बराबर। अब बराबर में क्या है, इधर डिवाइड दे रखा है, तो आप डिवाइड कर दो ना, 90 को 18 से डिवाइड करोगे कितने हो गए 5, इंटू ये कितनी है इंटू है, तो ये कितने हो गए 8 का जो स्क्वायर है वो 64, प्लस में कितना हो गया 11, ठीक है। ये अब आपको सॉल्व करना है। अब x तो इधर ही रहेगा, ये 75 उधर, लेकिन इसको मल्टीप्लाई करो। तो देखो 5 का किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है, ऐसे नहीं 5 से स्लो नहीं करना है। तो एक्चुअल में आपको क्या करना है, तो देखो 64 में 2 का भाग दे दो और पीछे एक 0 लगा दो। जैसे 64 × 5 करना है ना, तो आप ये करना 65 में 2 का डिवाइड कर दो और गुणा कर दो 10 का, ये भी तो 5 का ही मल्टीप्लाई है, 10 का गुणा का मतलब लास्ट में 0, 2 से इसको डिवाइड कर दो, यानी कि कितने हो गए ये 320, प्लस कितने हो गए 11 माइनस के 75, ऐड कर लीजिए, ठीक है। x² बराबर इन दोनों को आप ऐड करोगे तो 331 माइनस के 75 ये हो गया। अब इसमें आप क्या करना है, आपको सिर्फ माइनस करना है, माइनस कर लेते हैं, देख लेते हैं कितना आता है, ठीक है। तो 1 में से ये गए तो कितने बच गए, यहाँ पर तो 6 है, और यहाँ पर बात करते हैं तो ये तो कितने हो गए 8, और ये कितने बच गए 5 और ये 2, 256। अब 256 किसका स्क्वायर होता है वहाँ पे 16 का, क्लियर। तो ये आपके सवाल का क्या होगा आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, टाइमिंग आपके लिए सेट कर देते हैं, चलिए ट्राई कीजिए। चलो टाइमिंग खत्म हो गई, पॉइंटों में सवाल है तो हो सकता है आपका नहीं हुआ हो, तो एक बार और टाइमिंग लीजिए और ट्राई कीजिए जल्दी, है ना। चलिए अब तो हो गया होगा, नहीं तो देखते हैं। देखो एक्चुअल में इसमें क्या 8.6 का स्क्वायर करना है, तो ऐसे सवाल में 8.6 का आपको स्क्वायर नहीं करना होता है, थोड़ा डिफिकल्ट पड़ जाएगा। तो ये जो है ना, ये क्या आप a मानो a² माइनस b², तो आप इसका फॉर्मूला जानते होंगे a² माइनस b², तो क्या होता है a प्लस बी और a माइनस बी। तो आपको ये वाला लॉजिक फॉलो करना है यहाँ पे, ठीक है। तो चलो कर देते हैं इसमें, तो a² माइनस b² वाला फॉर्मूला फॉलो करते हैं। तो a प्लस बी, तो 8.6 प्लस में कितना 2.2, ये आप ऐड करोगे तो ये 8, ये आ गया, ये आ गया। ऐड करने पे माइनस करते हो तो ये कितने हो गए, यहाँ पे इसमें किया 6 और 4, तो 6.4 ये हो गए इसमें मल्टीप्लाई, ठीक है। तो आप इसको क्या इनका दोनों का क्या कर सकते हो यहाँ पे मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लाई करना तो इतना ज़्यादा डिफिकल्ट पड़ेगा नहीं, ठीक है। अब मल्टीप्लाई हम कर सकते हैं। अब कैसे करते हैं मल्टीप्लाई, तो देखो पहले पॉइंटों को बाद में देख लेंगे। पहले ये 108 है, 108 में से इसमें पहले कितने का 100 का कर लो, तो 100 का करेंगे तो कितने हो गए
6400। अब 8 का करेंगे 64 में, तो ये 64 जानते हो, ये 8 का क्या होता है, स्क्वायर होता है, और 8 का और गुणा करेंगे तो कितने हो गए, 512। तो 512 और बन गए, इसमें ऐड कर दीजिए तो 2196। अब पॉइंट कितने के बाद 1 और 2, तो ये आपका आ गया इसमें 69.112। ठीक है, अभी तो ये वाला पार्ट सॉल्व हुआ है, कितना है ये 69.12। अब इसमें से माइनस कितना करना था, 15 बराबर एक्स स्क्वायर, और ये इधर जाएगा तो इधर किसका हो जाएगा, प्लस का। तो इसमें प्लस के कितने हो गए, 26.88 प्लस कर दीजिए तो ये तो हो गए 2 जीरो। ठीक है, ये कितने हो गए 6 और ये कितने हो गए 9। 96 माइनस कितने करने हैं, 15 इसमें से आप माइनस कर देंगे। ठीक है, 15 अब माइनस करना है आपको, कितने में से करना है, 96 में से। तो आंसर आया कितना, 81। अब 81 किसके बराबर हो गया, एक्स स्क्वायर के। तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा यहाँ पे 9। तो आपके इस सवाल का आंसर बनेगा वो कितना बन गया, 9। ये आपको कैलकुलेशन करनी थी। ठीक है, ये डिपेंड करता है कि आपको ये फॉर्मूला आता है तो आपकी स्पीड थोड़ी सी तेज रहेगी, और इसके बाद में ये पॉइंटों को कैलकुलेट करना आता है, तो ये आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, चलिए इसकी प्रैक्टिस के लिए करना पड़ेंगे, सिंप्लीफिकेशन आपको करना पड़ेगा। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए आपका टाइमिंग स्टार्ट होता है, ट्राई करें। ये काफ़ी इजी है, एक दो थोड़ा सा टाइम लेने वाले आते हैं, तो एक दो बहुत ही ज़्यादा इजी आते हैं। हो गया होगा ये, चलो देख लेते हैं। सीधा सा है, ये जो अंडर रूट है वो आपको पता है 60 का हो गया। यहाँ पर बात करें तो कितने का हो गया, प्लस का 40, प्लस यहाँ पर हमें पता नहीं है तो अंडर रूट में x बराबर ये कितना है 12 और ये 120। ठीक है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 100 उधर जाएंगे तो माइनस के, तो अंडर रूट में x बराबर कितना आ रहा है 20। तो x बराबर कितना, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो 400 होना चाहिए ना। ठीक है, तो ये 400 हो गया। क्लियर, इजी था। चलो अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, और ये आपके लिए टाइमिंग स्टार्ट है। ये भी कोई खास ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है। चलिए हो गया होगा, क्या करना है, 9 पंजे 45 माइनस 1 कितने हो गए 44, और ये प्लस में कितने हो गए 21। ठीक है, इधर हो गए, और इधर में कितने हैं यहाँ पर माइनस के 16, तो माइनस के 16 बराबर क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर बचेगा। ठीक है, तो ये माइनस कर देंगे तो यहाँ प्लस का ये कितना बच गया 5, प्लस का 5 इसमें करेंगे तो कितने हो गए 49 बराबर एक्स स्क्वायर बराबर कितना, एक्स बराबर कितना आ गया 7। पॉइंट समझ में आया। देखो एक्चुअल में किया क्या है वो देखते हैं। देखिए ये जो है ये 21 का क्या है, हाँ स्क्वायर है। अब ये 21 इधर मान लिया आपने, ये 16 इधर जाएंगे तो 21 में से इधर क्या हो गए माइनस, तो प्लस का क्या बच गया 5। अब इसको देखो 9 पंजे 45 माइनस 1, तो ये कितने हो गए 44, 44 प्लस 5 कितने हो गए 49, और ये स्क्वायर में पूछा है तो ये कितने का स्क्वायर है 7 का। पॉइंट समझ में आया, ये आपको करना था। चलिए अगले टाइप के क्वेश्चनों की तरफ पे बढ़ते हैं। तो ये अगला क्वेश्चन है, पहले एक बार पढ़ लीजिए फिर टाइमिंग स्टार्ट इसमें करेंगे। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ कि क्या बोला है इसमें। क्या है, IBPS क्लर्क मेंस का एग्जाम दिया है, 5 अलग अलग वर्षों में हुआ है। ठीक है, ये वर्ष आपको दे दिए, उपस्थित हुए छात्रों की संख्या। ज़्यादातर इस पर बहुत ज़्यादा फोकस करना नहीं होता है, ये जो ऊपर लिखा है बस यहाँ देखा उपस्थित हुए छात्रों की कुल संख्या, और इसमें पुरुष और महिला को डिवाइड आपको कर रखा है। ठीक है, फिर यहाँ पर आपको क्वेश्चन पूछा गया है, वो आपको आंसर देना है। तो चलो ये DI का क्वेश्चन है, एक DI कन्फर्म आपके एग्जाम में आने ही वाला है ना। तो DI को देखते हैं किस तरीके से हमें सॉल्व करना है। तो टाइमर में स्टार्ट कर देता हूँ, ट्राई करें आप। चलिए टाइमिंग ख़त्म हो गई है। तो हो भी गया होगा क्वेश्चन तो, ठीक है क्वेश्चन हो भी गया होगा, देख लेते हैं कैसे आपको करना है। देखिए
अगर कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो सीधी सी बात है कि पुरुष और महिला को यहाँ पर रेशियो में डिवाइड किया गया है। अब रेशियो में डिवाइड किया गया है तो वो पूछा भी जाएगा कि इसका रेशियो बताइए, मतलब कितनी महिलाएं कितना पुरुष है। तो सीधा सा है, ये टोटल स्टूडेंट है ना, तो टोटल रेशियो से डिवाइड की तो जरूरत पड़ेगी। तो टोटल रेशियो कितना है 9, तो हमें इसमें 9 की डिवाइड की जरूरत पड़ेगी। तो एक्चुअल में होगा क्या, जैसे ये 54,000 है, इसमें मुझे चाहिए पुरुष कितने हैं, तो मैं एक्चुअल में करूँगा क्या कि जैसे 54,000 है, टोटल रेशियो का क्या दे दूंगा भाग, टोटल रेशियो कितना हो गया 9। अब जैसे मुझे पुरुष चाहिए तो डिवाइड मल्टीप्लाई 5 का कर दूंगा, महिला चाहिए तो कितने का कर दूंगा यहाँ पे 4 का, लेकिन मुझे 9 का डिवाइड तो करना ही पड़ेगा ही करेगा। तो मैं यहाँ पे 9 का डिवाइड होगा, यहाँ पे कितने का होगा 13 का, यहाँ पे कितने का होगा 5 का, यहाँ कितने का होगा 5 का, और यहाँ कितने का होगा 12 का। मैंने नॉर्मली लिख दिया है समझने की पर्पज से, ठीक है। देख लेते हैं अब सवाल क्या कहता है। वर्ष 2008 में उपस्थित होने वाली महिला उम्मीदवारों की संख्या, अब महिला कितनी होगी, तो देखो 2008 में बात हो रही है, तो 2008 होगी, 9 का डिवाइड होगा तो ये 6,000, और महिला इसमें कितनी इंटू 4 तो 24,000। तो मैं सिर्फ 24 लिख लेता हूँ, 1000 को हटा देते हैं। वर्ष 2009 में उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों की कुल संख्या की लगभग कितनी परसेंट है, 2009 में उपस्थित होने वाले कुल की बताना है कितना परसेंट है। अब देखो 2009 में टोटल कितने हैं 65, तो 65 का 24 है, वो कितना परसेंट है वो बताना है ना, तो ऐसे ही तो बताना पड़ेगा। 24 के बारे में पूछा है, ऊपर लिख दीजिए, ठीक है। कितने में से बताना है 65 में से, हमने नीचे लिख दिया, इनटू में कितना कर देंगे 100। पॉइंट समझ में आ गया कैसे आपको करना है। ये 5 से कैंसिल करोगे तो ये 5 से तो कितना हो गया 13, और 5 से इसको करते हो तो ये कितनी बार हो गया 5 से ये 20 बार, ठीक है। 20 इंटू ये करोगे तो ये तो हो गए 480 बटे में कितना 13 आ जाएगा। अब जितना भी परसेंट आएगा, देखो पॉइंट और लिखा है लगभग में, तो 13 का आपको भाग देना है, तो 13 3 39 33 हो गया, ठीक है। बचे में कितने यहाँ पे 13 3 39, तो बचे कितने यहाँ पे 9, ठीक है। 9 हो गई, 90 में आपको देना है, तो 90 में यहाँ पे भाग दोगे तो कितनी बार गया 13 का देंगे, 13 7 91 होता है, नहीं जा रहा है पूरा तो 6 बार जाएगा, लेकिन लगभग में कितना है 37, मतलब पूरा 1 होता तो लगभग चला जाता, यानी कि 36.9 समथिंग ऐसा आंसर आएगा, जो लगभग में कितना हो गया 37। बस हमको इतना देखना है, ठीक है, क्लियर है। चलो अगले सवाल की तरफ में आगे बढ़ते हैं। DI का ही क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन ट्राई करें आप, और मैं टाइमर आपके लिए सेट कर देते हैं, देखते हैं टाइमिंग में होता है या नहीं। देखो किस तरीके से करना है। वर्ष 2009 और 2010 में उपस्थित होने वाले पुरुष उम्मीदवारों की औसत संख्या, औसत का मतलब आप जानते हो कि दोनों का टोटल कर दीजिए जिसका पूछा है, और कितने से डिवाइड कर दीजिए 2 से डिवाइड कर दीजिए। अब पहले 2009 के पुरुष देखते हैं, तो 2009 का ये रहा, तो पुरुष कैसे निकलेंगे, पहले तो 13 से डिवाइड होगा, तो 13 से डिवाइड कितनी बार हो गया ये 5 इंटू कितने होंगे 8 पंजे कितने हो गए यहाँ पे 40, तो मैं सीधा से लिख देता हूँ ना, 5 से हुआ है 5 इंटू कितना 8, ठीक है। अरे ये 13 से इसको डिवाइड करेंगे कितनी बार 5, तो 5000 तो ये हो गए, हजारों को लिखने की ज़रूरत नहीं है, और आप लिखना चाहो तो सीधा सा है कि लिख लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जैसे कि मैंने लिख दिया 5000 इंटू कितने 8, ठीक है। ये तो हो गए 2009 के, 2009 के पुरुष हो गए। अब 2010 के भी पुरुष चाहिए, तो इसको मैं कितने से डिवाइड करने वाला हूँ 5 से, तो 5 से यहाँ पर 13 करो, तो 13 पंजे 65, 13 तो ये हो गए 13, और 3 बचे तो 7, 137 बार तो ये डिवाइड हो गए। इसमें पुरुष बताने तो मल्टीप्लाई कितने का होगा 3 का, बटे में टोटल कितना करना है मुझे 2, ये करना है, और इन दोनों का ऊपर क्या करना था मुझे टोटल, ठीक है। यहाँ पे 2 जीरो और है, ये आपको पता होगी, बस इसको सॉल्व कर दीजिए आपका आंसर आ जाएगा। ये तो कितने हो गए 8 पंजे 40, 8 पंजे 40 हो गए, लेकिन सीधा सा है 2 से डिवाइड करना है, तो इसको तो अलग कर देता हूँ, तो कितने हो गए ये तो 20,000 हो गए, ठीक है। 20,000 तो ये हो गए, इसको अलग कर देते हैं, तो इसको अलग करेंगे तो 2 जीरो 7 21 की 1 आंसर 2 9 10 11 आंसर में कितनी 1, और ये कितने हो गए 4 बटे में 2, तो ये डिवाइड करोगे तो 411 को करोगे तो पहले तो ये 2, फिर कितना 0 और कितना फिर यहाँ पर करते हो तो 10 हो गए। पहले जैसे इसको किया तो 2 से, फिर ये किया नहीं होगा, 11 को किया 5, फिर एक और किया तो कितने हो गए 5, ठीक है। ये ऐसा देख लो कौन सा आंसर आ रहा है, यहाँ पर आप ऐड कर दीजिए, तो ये तो हो गए 4 0 5 5 0, बस पॉइंट। सवाल का आंसर कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है,
ठीक है, ये आपके सवाल का क्या हो गया आंसर। चलो अगला वाला क्वेश्चन देख लीजिए, आपके लिए टाइमर स्टार्ट कर देते हैं, देखें सॉल्व हो सकता है या नहीं, ट्राई करो, टाइमर में हो जाए तो बहुत अच्छा है। चलिए हो गया होगा, देखते हैं। वर्ष 2011 में उपस्थित होने वाले पुरुष उम्मीदवारों तथा महिला उम्मीदवारों की संख्या में, तो सीधा सा है, ये तो 2011 का है, तो सीधा सा डिवाइड कितने का होने वाला है 5 का। अब जो हमें काउंट करना होता है ना, जो निकालना होता है एक्चुअल उसी का मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पूछा क्या है अंतर, इन दोनों का अंतर कितना है, महिला पुरुष का 3 का। तो हम क्या करेंगे 705 डिवाइड बाई कितना 5 इंटू कितना 3, बस हो गया। ठीक है, 5 का आप डिवाइड कर दो तो ये तो कितने, ये इंटू कितने 3, तो ये तो हो गए 423 और पीछे 2 जीरो, बस हो गया सवाल का खत्म। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, ये आपको कैलकुलेशन करनी है ना, ये आपको कैलकुलेशन करनी थी। हो सकता है नज़र आ रही है ना, ठीक है बिल्कुल नज़र आ रही है। चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले सवाल में आपको क्या करना है। देखिए अगला सवाल आपके सामने है, टाइमर आपका चल रहा है। ठीक है, ऐसा सवाल थोड़ा सा टाइम लेता है, ज़्यादा नहीं लेता, तो एक बार मैं फिर से टाइमर स्टार्ट कर देता हूँ, तो एक बार और ट्राई करें। ठीक है, अगर नहीं हुआ हो तो चलिए हो गया। देखते हैं दिए गए वर्षों में किस वर्ष में आईबीपीएस क्लर्क मेंस में उपस्थित होने वाली महिला उम्मीदवारों की संख्या अधिकतम है। तो महिला उम्मीदवार अधिकतम, तो देखो कंप्लीटली नहीं निकाली जाती है, तो आप इसको 9 से तो डिवाइड करोगे, 4 से मल्टीप्लाई करोगे, महिला निकल के आ जाएंगी। तो देखो इसको 54, तो सीधा सीधा आगे आगे का कर लो, पूरे की जरूरत नहीं है। 54 को 9 से डिवाइड करेंगे कितना 6 इंटू 4 करोगे कितना आता है 24, तो यहाँ तो महिला 24। इसको डिवाइड करोगे कितने से 13, तो 5 बार, और 5 का मल्टीप्लाई करोगे कितनी बनती है 25, 25,000। ठीक है, इसको डिवाइड करोगे आप कितने से 5 से, अब 5 से करोगे तो ये कितना बना था, हमने दिया तो 13 और फिर 137। ठीक है, महिला के लिए कितने से गुणा किया गया था 2 से, तो 13 है आगे का, तो ठीक है वो पॉइंट में साथ में, तो 13 दूनी 26 और ये एक आप 27 इसमें कह सकते हो, तो इसमें कितनी हो गई 27 के आसपास में बन गई। इसको कितने से डिवाइड करने वाले हो आप 5 से, एक उसको 5 से करोगे तो आगे आगे का देख लो 14 और एक का गुणा करोगे तो यहाँ पे तो 14 ही बन गई। इसको करोगे तो आप कितने से करने वाले हो 12 से, अब इसको करो तो 12 से आप जैसे ही करते हो तो 12 से कितनी बार 6 इंटू कितने करोगे 5, तो कितनी बन गई 30, तो देखो 30 ये बन गई। तो सबसे ज़्यादा इसमें आ गई कि नहीं आ गई। ठीक है, सबसे ज़्यादा कौन से में आ गई 2012 में, तो इस सवाल का आंसर क्या बन गया 2012। 2012 में जो महिलाओं की संख्या है वो कितनी बनती है 30,000। एक बार इसको वापस 2010 को चेक कर लेते हैं। 2010 वाले में मैंने पहले कितने से डिवाइड करेंगे, पहले करेंगे इसको 5 से। ठीक है, 5 से डिवाइड करेंगे तो ये बन गया 137, मतलब पहले 13 और 7। ठीक है, फिर गुणा कितने का करना है 2 का, तो 14 4 1 7 और ये 2, ठीक है 27 ही बन रहा है, बिल्कुल करेक्ट। तो आंसर कौन सा बनेगा ऑप्शन नंबर ई। बस पूरा कंप्लीट कैलकुलेशन नहीं करना होता है। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ में बढ़ते हैं, टाइमिंग स्टार्ट करते हैं, ट्राई कीजिए। चलो देखते हैं किस तरीके से होगा। तो देखिए 2010 में आईबीपीएस क्लर्क मेंस में उपस्थित होने वाले पुरुषों की संख्या, तो 2010 में पुरुष कितने हैं, तो यहाँ से पुरुष अभी निकल के आएंगे। तो पुरुष कैसे निकलेंगे, पहले तो ये डिवाइड कितने से होगा 5 से। ठीक है, 5 से आप डिवाइड करोगे तो अभी आपने किया था 5 से, जैसे ये डिवाइड करते हैं तो ये कितना आया 137। पुरुष निकालने हैं तो कितने का मल्टीप्लाई रहा होगा 3 का, तो 7 21 की 1 हासिल 2 11
फिर 9 10 11 1 और ये कितने हो गए 411। ठीक है, पीछे के 2 जीरो नहीं लगाए हैं मैंने। ठीक है, 411। फिर क्या बोला है, वर्ष 2012 में IBPS क्लर्क में मेंस में उपस्थित होने वाली महिला, 2012 में महिला। अब इसमें महिला कितनी है, तो ये डिवाइड कितने का होगा, 12 का। तो 12 से डिवाइड करेंगे तो कितने बार गया, ये 6। ठीक है, 1 0 60 इंटू 5 का गुणा करेंगे तो कितने हो गए 120। ठीक है, 60 हो गए और 60 इंटू 5 करेंगे कितने हो गए 30। ठीक है, ये आ गया। अब ये पूछा क्या है, 300 बन गए, है ना, 300 बन गए। अब इसमें पूछा क्या है वो देख लेते हैं। ये पूछा है 2012 में IBPS क्लर्क मेंस में उपस्थित होने वाली महिला उम्मीदवारों की संख्या से कितना % कम या ज़्यादा है। इससे देखना ये वाला कितना ज़्यादा है, तो ये तो ज़्यादा नज़र आ रहा है। कितना ज़्यादा है, 111। कितने से है, 300 से। अब ये % में बताना है, तो 2 जीरो से 2 जीरो, इसको आप डिवाइड करोगे तो ये कितना आता है 37। तो 37% क्या है, अधिक है। क्लियर है। चलो मैं फिर से एक बार फिर समझा देता हूँ, अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो देखिए, सबसे पहले तो सवाल कह रहा है कि जो 2010 में पुरुष हैं उनको काउंट कर लीजिए, पुरुष उम्मीदवारों की कुल संख्या। तो पुरुष कैसे निकलेंगे 2010 में, ये टोटल कितने से डिवाइड किया जाएगा, 5 से। टोटल रेशियो 5 है तो 5 से मैंने डिवाइड किया। 5 से डिवाइड करते हैं तो ये कितना आया 137। पुरुष निकालने तो कितने का गुणा किया जाएगा, 3 का। तो मैंने जैसे 3 का गुणा किया तो ये आ गया 411। ठीक है, फिर कहता है वर्ष 2012 में IBPS क्लर्क में मेंस में उपस्थित होने वाली महिला उम्मीदवारों की संख्या। अब देखना, मैंने ये पीछे के कितने जीरो स्किप किए, 2। तो इसमें भी मैं पीछे के 2 ही जीरो स्किप करूंगा, या फिर लेकर चलो, है ना, या सेम स्किप करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जब भी % पूछा जाए या रेशियो पूछा जाए आप स्किप कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। और पूरे लेने हैं तो क्या बनेगा 41,100। अब ऐसे इतना बड़ा नंबर थोड़ा सा ऐसे ही लगता है ना, डरावना टाइप, तो ऐसे ही नहीं लेने हैं। चलो, अब इसमें कितने का डिवाइड होगा, 12 का। 12 का आपने किया तो पीछे के 2 जीरो स्किप करो तो 720 तो बचे ना। तो 12 का भाग 72 में देते हो तो 6, पीछे का 1 जीरो कितने हो गए 60। ठीक है, अब गुणा कितने का करना है, इसमें क्या लेनी थी, महिला, तो 5 का गुणा करना है। 5 इंटू 6 करते हो 30, तो टोटल कितना बन गया 300। अब पूछा क्या है कि महिला उम्मीदवारों से कितने % कम या ज़्यादा है, तो इससे कितना ज़्यादा है या कम है ये वाला बताना है। तो ये हमें ज़्यादा नज़र आ रहा है। कितना ज़्यादा है, 111। कितने से ज़्यादा है, 300 से। इंटू कितना 100% निकल आएगा, 2 से 2 जीरो, 3 का आप भाग दोगे तो कितनी बार डिवाइड होता है, 37। तो इस सवाल का आ गया 37% अधिक। ठीक है, तो ये हमारा अब DI का लास्ट क्वेश्चन है। तो ये DI के क्वेश्चन आए हुए थे यहाँ पे 5, तो आप ट्राई करें। चलिए देखते हैं क्या बोला। वर्ष 2009 10 11 में IBPS क्लर्क मेंस में उपस्थित होने वाले कुल छात्र, तो कुल छात्र तो यही है ना, 2009 10 और 11 में 3 में यही है। तो बस इनको ऐड कर दीजिए। तो देखो ऐड कैसे करना है, पीछे के ये 3 और इनको तो 3 को तो स्किप मारो, आगे के ऐड कर लो। तो आगे का भी लेकिन ऑप्शन मुझे काफ़ी दूर नज़र आ रहे हैं ना, तो आगे का चर्च 6 और ये 7, तो 6 और 6 ऐड किए तो कितने हो गए 12 और 7 ऐड किए तो कितने हो गए 19। मतलब ये आगे का जो नंबर है वो 19 या थोड़ा सा एक से, जैसे 5 और 8 करोगे तो 13, एक कैरी, तो आगे का नंबर है वो 20 होना चाहिए। सिर्फ एक ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, C। ठीक है, अगर ये वाला मेथड फॉलो नहीं करना है ऑप्शन का, तो सीधा सा है आप इन तीनों को क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए। ठीक है, अब ऐड तो इन्हें सीधा सा आप करना जानते ही हो, तो ऐड करोगे तब भी देखोगे आंसर सेम यही आएगा, क्योंकि सीधा ऐड करवा रहा है और कुछ भी नहीं है उसमें। ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो ये था DI के क्वेश्चन जिनमें सबसे ज़्यादा स्टूडेंट को प्रॉब्लम आती है, और वो हमने अभी सॉल्व कर लिया है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ में बढ़ते हैं। ये अगला क्वेश्चन है, ट्राई करें, और आपके लिए टाइमर स्टार्ट है।
चलिए टाइमिंग खत्म हो गया है। टोटल 75 यानी कि 25 क्वेश्चन है और 69 चल रहा है, 75 तक है। ठीक है, तो थोड़े से क्वेश्चन और बाकी है, चलो देखते हैं। एक नाव धारा के विपरीत 64 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करती है। धारा के विपरीत, तो इसकी स्पीड क्या रही होगी? 64 किलोमीटर 4 घंटे में, तो स्पीड क्या रही होगी? 64 इंटू 4 कितना हो गया? 16, यानी कि 16 किलोमीटर प्रति घंटा रही होगी, और वो भी धारा के विपरीत। यदि धारा की गति 4 किलोमीटर है, अब देखो पॉइंट समझो कि जब धारा के अपोजिट जा रही है ना, तो 16 है और उसमें से कम कितनी की गई होगी? 4, तो यानी कि जो रियल स्पीड रही होगी तो वो तो 4 ज़्यादा यानी कि 20 रही होगी। ठीक है, अब इसमें से पानी के विपरीत जा रहा है तो 4 कम होकर 16 हो गई होगी, और पानी के साथ जाएगा तो साथ वाली में कितनी हो जाएगी? 24 हो जाएगी। अब पूछा क्या कि धारा के अनुकूल 120 दूरी, 120 किलोमीटर, तो 120 में कितना समय लगेगा? तो देख लेते हैं 120 समय कितने पे निकलेगा, स्पीड कितनी रहने वाली है? अब 124 किलोमीटर प्रति घंटा रहने वाली है। ठीक है, तो 24 का भाग दे दीजिए, कितनी बार जाएगा? 5 बार। तो यही सवाल का आपका आंसर हुआ, यानी कि टोटल घंटे कितने लगने हैं? 5। समझ में आ गया? ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ में बढ़ते हैं। तो ये आपका टाइमर स्टार्ट होता है और इसके बाद में से 5 क्वेश्चन और बाकी है ना। चलिए ट्राई कीजिए। चलिए टाइमिंग खत्म हो गई है, क्वेश्चन देख लेते हैं कैसे करना है। देखो, एक लाइब्रेरी में 20% तो हिंदी में, तो हिंदी की जो बुक हैं वो कितनी परसेंट हो चुकी हैं? 20। 26% अंग्रेजी में, तो अंग्रेजी की हैं वो कितनी हो गई? 26। और गणित की कितनी है? 32। गणित में कितनी हो गई? 32। और शेष किस में? विज्ञान में। तो शेष तो तब निकलेंगी जब इनको टोटल काउंट करो, तो ये तो कितनी हो गई? 8, और ये कितनी हो गई? 7। तो बाकी की साइंस के लिए कितनी बच गई? 22 बच गई ना, क्योंकि टोटल जो परसेंट होता है वो कितना होता है? 100। 100 में से तुम 78 जैसे कि माइनस करोगे तो कितना बन जाए? 22। तो 22 किस में हो गई? साइंस में। यदि पुस्तकालय की अंग्रेजी में पुस्तकों की संख्या 1170 है, अब देखो 1170 किस में है? अंग्रेजी में, तो डिवाइड भी किसका होगा? अंग्रेजी वाले का, यानी कि 26 का डिवाइड होगा, और जो पूछा जाएगा उसका गुणा करेंगे। तो विज्ञान का बताओ, विज्ञान में कितनी होंगी? तो 22, बस ये होंगी। अब कैसे कैलकुलेट करना है? तो 2 से ये तो कितना? 13, और 2 से ये कितना? यहाँ पे 11, और 13 से ये 170 कितनी बार? 9, 90 हो गए, यानी कि गुणा कर दो 11 का, तो कितने हो गए? 990। तो यही आपके सवाल का क्या होगा? आंसर। क्लियर? ठीक है, ये परसेंटेज में और रेशियो में ये फॉर्मूला आपके बहुत काम आएगा कि जो परसेंट जिसके इक्वल है वहां तो भाग जाएगा। ठीक है, और जो निकालना है उसका सीधा सीधा सा आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, बस आपका आंसर आ जाएगा। इसकी आपको बहुत ज़रूरत पड़ेगी इसमें। चलिए अगला क्वेश्चन, आपका टाइमिंग भी स्टार्ट, ट्राई करें। चलिए देख लेते हैं। देखो, ऐसा सवाल अगर आ जाए, ए और बी टंकी को मिलकर 6 घंटे में भर सकते हैं, यदि ए टंकी को भरने में बी से 5 घंटे कम लगाता है, कम कौन लगाता है? 5, ए लगाता है किससे? बी से, तो बी अकेले कितने समय में भरेगा? अगर बेसिक से करोगे तो इसमें काफ़ी सारा टाइम लग जाता है, तो ऐसे सवालों को ऑप्शन से ट्राई करो। तो देखो मैंने माना कि बी जो है वो कितने में भर रहा है? 20 में, क्योंकि बी का ही क्यों माना? क्योंकि ऑप्शन में बी का पूछा है तो बी का ही दिया जाएगा। तो ए के कितने हो गए होंगे? 15। अगर ये मिलके 6 घंटे में भरेंगे तो ये आंसर है, नहीं तो गलत है। तो देखो कैसे भरेंगे, टोटल एलसीएम लिया मैंने कितने का? 60 का, यहाँ 4 आते हैं, ये आपने पढ़ा होगा 20 का, इससे डिवाइड करते हैं, यहाँ 4 और 15 का यहाँ डिवाइड करते हैं, कितना? 3, ये ऐड करते हैं 7। अब 60 में 7 का भाग दोगे 6 तो नहीं आने वाला, यानी कि ऑप्शन नंबर ए कैसा है? गलत है। बी को मानते हैं तो बी के लिए तो कितना? ये 15, तो ए के कितने घंटे बच गए? 10, क्योंकि 5 घंटे कम है ना। ये एलसीएम लोगे कितना आएगा? 30, और यहाँ पर कितना? 2, और यहाँ पर कितना आएगा? 3। ठीक है, यहाँ कितने आने वाला है? ये आएगा 2, और ये कितना आने वाला है? 3। ठीक है, इनको ऐड करोगे कितने आ गए? 5। 30 को 5 से डिवाइड करोगे कितने आ गए? 6। ये हो गया, यानी कि 6 आ रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? बी। यही आपके सवाल का आंसर है। डिटेल में हो सकता है आपको टाइम लग जाए, तो ऐसे सवालों को ऑप्शन से करना होता है ना।
ऑप्शन से करोगे जल्दी हो जाएगा। आप कहेंगे सर ये वाला जैसे मेथड है, अब ये मेथड अगर आता है तो जल्दी हो जाएगा, और अगर मेथड की प्रैक्टिस नहीं है तो टाइम लग सकता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ पे बढ़ते हैं। अगला सवाल और आपका टाइमर भी स्टार्ट। चलिए देख लेते हैं किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना है। देखिए 8 वर्ष पहले 8 सदस्यों वाले एक परिवार की औसत आयु 35 वर्ष थी। 35 8 साल पहले थी। 3 वर्ष पहले मतलब अब से 3 साल पहले परिवार के एक सदस्य का विवाह होता है, यानी कि एक नया सदस्य आएगा, लेकिन अब नहीं आ रहा है, वो 3 साल पहले। तो पूरा सवाल 3 वर्ष पहले चलाते हैं हम, 3 वर्ष पहले, ठीक है, 3 वर्ष पहले के अकॉर्डिंग। तो देखो 8 साल पहले 8 सदस्यों की औसत आयु 35 थी, तो 8 से 5 साल जैसे ही बीते होंगे तो वो 3 साल पहले का टाइम रहा होगा। तो जब 35 थी तो 5 साल बाद में सबकी 5-5 साल और बढ़ गई होगी, तो कितनी हो गई होगी 40, यानी कि 3 साल पहले 8 सदस्य, ठीक है, 8 सदस्य और 40 आयु कितनी हो गई होगी औसत 40, और टोटल की मैं बात करूं तो टोटल कितनी रही होगी, तो 40 इंटू में कितने 8, ठीक है, रही होगी 8 चौक 32 यानी कि 320, ये रही होगी कितने साल पहले, 3 साल पहले। अब परिवार की औसत आयु 8 वर्ष पहले परिवार औसत आयु से 6 वर्ष अधिक है। ये अब परिवार की औसत आयु 8 साल पहले वाली औसत आयु से 6 वर्ष अधिक है। वो 6 वर्ष अधिक कब है, अब प्रेजेंट में, लेकिन हम तो सवाल 3 साल पहले के अकॉर्डिंग करेंगे। अब 6 वर्ष अधिक है तो कितनी हो गई होगी, तो देखो पहले 35 थी, अब 6 अधिक करके, पहले 35 थी है ना, पहले कितनी थी 35, अब 6 अधिक करके कितनी हो गई होगी 41, तो वो 41 तो अब हुई होगी। लेकिन हमें 3 साल पहले की बात करें, 3 वर्ष पहले, तो 3 वर्ष पहले तो कितनी रही होगी, वो 38 रही होगी, मतलब 3 कम, लेकिन कितने सदस्य की, 9 सदस्य की। तो इनका टोटल कितना बनेगा, कर दीजिए 38 इंटू कितने 9, तो 9 8 72 की 2, असल में कितने 9 8, अरे उल्टा लिख दिया, ठीक है, 9 8 72 में कितने 2 कैरी कितना 7 और 9 3 27, और 27 में आपको कितने ऐड करने हैं, तो 34, ठीक है, ये हो गया। अब आपको पूछा है नए सदस्य की आयु, तो देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना ऐड हो रहा है, तो ये आपने देखा कि 22 ऐड है, तो यानी कि जो नए सदस्य की आयु है वो कितनी हो गई 22। तो विवाह के समय पत्नी की नई आयु ज्ञात करो। अब विवाह के समय ज्ञात करना है मतलब 3 साल पहले का, तो 3 साल पहले कितनी रही होगी 22। ये हुआ सवाल का आंसर। क्लियर। चलो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल ट्राई करें, टाइमिंग स्टार्ट करना है तो पहले टाइमिंग ले लीजिए। चलो 20 सेकंड का टाइम लो और ट्राई करो। चलिए हो गया होगा, देखते हैं। 3 नौकर ए बी सी एक घर में रहते हैं। ए बी से 4 साल छोटा है। ए छोटा है किससे है, बी से। कितना साल है, 4 साल छोटा है। जबकि बी सी से 11 साल छोटा है। बी छोटा है सी से, तो सी इससे भी बड़ा है। कितने साल बड़ा है, 11 साल बड़ा है, ठीक है। अब से 6 वर्ष बाद ए सी की आयु का अनुपात। अब देखो अगर मैं ए और सी की आयु का यहाँ अंतर देखूं तो यहाँ पर तो 11 है और यहाँ 4, तो टोटल अंतर कितने का है 15 है ना। अब से 6 वर्ष बाद ए अनुपात सी की आयु का अनुपात 9 अनुपात कितना होगा 14 होगा। लेकिन कब होगा, 6 वर्ष बाद। अब से 6 वर्ष बाद होगा। अब देखो ये 6 वर्ष बाद का दिया है, लेकिन इनका अंतर अगर 15 साल है तो वो तो लाइफ टाइम ही 15 साल ही रहेगा अंतर। अब जैसे 2 भाइयों का अंतर एज का जैसे 2 साल है तो वो तो लाइफ टाइम ही 2 साल रहेगा, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन टोटल पे फर्क पड़ता है, ठीक है। तो ये 6 साल बाद का रेशियो दिया है, तो सवाल हमें 6 साल बाद के अकॉर्डिंग ही सॉल्व करना पड़ेगा। अब कैसे सॉल्व किया जाएगा, अब वो देखते हैं। 6 साल बाद की ही एज निकलेगी अगर हम इससे सॉल्व करते हैं तो देखिए कैसे निकलती है। तो यहाँ पर अंतर कितना दिया है 15, अंतर दिया है तो इसके अंतर से डिवाइड कर दो, अंतर कितना 5। अब इसमें से किसी की भी एक की आयु निकाल लो। हमें पूछी कब है कि अब से 3 वर्ष बाद की आयु कितनी होगी बी की, तो पहले किसी एक की निकाल लो ना, एक ही निकाल लेते हैं। अब ए का निकालना है हमें आयु, तो ए का अनुपात कितना है 9, तो 9 का मल्टीप्लाई, तो ये 5 से कितना 3, ये कितना हो गया 27। तो ये 27 किसकी आ गई यहाँ पर
ये आ गई आयु किसकी, ए की। लेकिन ये आयु कब की आई है, 6 वर्ष बाद की। अब लेकिन अभी तुरंत की चाहिए अगर, तो वो कितनी आएगी, 21। लेकिन सवाल में भी अभी की पूछी ही नहीं है, तो हमें जब की पूछी है, जब की देखते हैं। तो अब से 3 वर्ष बाद बी की आयु कितनी होगी, तो बी की आयु, तो देखो अब अगर देखा जाए तो ए की आयु कितनी हो गई, 21। 3 साल बाद कितनी हो जाएगी, 24। लेकिन ये किसकी है, ए की। लेकिन हमें किसकी निकालनी है, बी की, जो इससे कितना साल बड़ा है, 4 साल। तो 4 साल और ऐड कर दोगे, प्लस 4 करोगे तो आंसर कितना बन जाएगा, 28। तो सवाल का आंसर कितना बन गया, 28। क्लियर है, ठीक है। बस ध्यान रखना है कि ये आयु कब की है, पूछी कब की है, बस उसमें उसी के अकॉर्डिंग आपको प्लस माइनस करना है। क्लियर। चलो अगला सवाल बढ़ते हैं, देखिए और ट्राई कीजिए कि आप कर सकते हो या नहीं। ये ज़्यादा से ज़्यादा 10 सेकंड वाला सवाल था, ट्राई करो, हो जाना चाहिए। चलिए देख लेते हैं कैसे ट्राई करना है। एक दुकानदार एक वस्तु को 10% हानि पर बेचता है। तो देखो जो क्रय मूल्य मानते हैं वो 100 मानते हैं, 10% हानि पर बेचता है, इसका मतलब कितने में बेचा होगा, 90 में। यदि उससे लाभ पर बेचता, यानी कि कितने की बेचता, 120 की बेचता, तो इतने रुपए अधिक प्राप्त होते। यानी कि पहले 90 हो रहे थे, अब 120, यानी कि कितने अधिक होते, 30 अधिक होते। तो ये जो 135 है वो अधिक बोल रहा है, वो कितने के बराबर है, 30 के। इनटू जो पूछा जाए वस्तु का लागत मूल्य कितना, 100 का गुणा कर दो। बस ये आपको कैलकुलेट करना होता है, 0 से 0, 3 से आप इसे काटोगे 45, कितने हो गए, 450। यही आपके सवाल का आंसर हुआ, 450 की आंसर। और ये आपका आज का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। ट्राई करें। चलिए देख लेते हैं कि हमें किस तरीके से करना है। एक व्यापारी के पास इतने किलो चावल है, इसका एक हिस्सा 20% लाभ पर और शेष को इतने पर बेचता है। यानी कि पहला जो हिस्सा है वो तो 20% के लाभ पर है, और सेकंड हिस्सा है वो 15% की हानि पर है। हानि को मैं माइनस में लिख लेता हूँ, लाभ को किस में लिख देते हैं, प्लस में। पूरे लेन देन में उसे 5% की हानि, जो हानि है उसको बीच में मैंने लिख दिया ऐसे। अब पूछ रहा है हानि पर बेची गई मात्रा, तो आपको क्या करना है, इस तरीके से लेकर माइनस में सॉल्व करना। तो इन दोनों का अंतर देखो, तो ये तो प्लस के बीच, ये माइनस के, तो ये अंतर आएगा वो कितना आएगा, 25 आएगा, ठीक है। माइनस ये प्लस के हैं और ये माइनस के, यानी कि 20 में से आप इसको घटाओगे तो ये प्लस का 5 हो जाएगा 25। इन दोनों का अंतर देखोगे तो कितना आएगा, 10। बस इसी रेशियो में उसको डिवाइड किया गया होगा, 5 से कैंसिल करोगे तो 2 रेशियो कितना आ गया, 5, ठीक है। यानी कि उसने लिया कैसे गया होगा कि दो हिस्सा अगर इस पर बेचे हैं तो यहाँ पर 15% की हानि पर कितने हिस्से बेचे गए हैं, 5। तो इसी में इसको 147 को डिवाइड कर दो, टोटल रेशियो कितना हो गया, ये 7 से इनटू, अब कौन सा ज्ञात करना है, हानि वाला। तो हानि वाले का रेशियो कितना है, देखो ये 5, तो 5 से ये करना, तो ये कितना 21, गुणा कर दीजिए 105। तो सवाल का आंसर आ गया 105 किलोग्राम। ये है आपके सवाल का आंसर, ठीक है। तो ये हमने एक पेपर देखा ESIC UDC का, ठीक है। सेम लेवल किसका रहता है, जैसे बैंक वगैरह का रहता है, तो बैंक के लिए भी आपको सेम पेपर मिलता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों को शेयर कर दें और लाइक ज़रूर कर दें, ठीक है। लाइक करें, जिसके बाद में कल अगला पार्ट आएगा। चलो मिलते हैं कल, धन्यवाद।